मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ बाय विपिन सर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, ठीक है, वेलकम करता हूँ। तो आज का जो पार्ट है वो अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट का पार्ट ए रहेगा, ठीक है। PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दी जाएगी। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए एक दिन में कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, मतलब हर वीडियो में अप्रोक्स 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उन 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। तो मैं एक बार बेसिक्स करा के चलूंगा। मैं बेसिक्स का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो एक PDF में है। इसके बाद में एक एडवांस लेवल की PDF डालूंगा 300 क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चन करा के चलेंगे। तो पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं मैं। थोड़ी सी जगह चाहिएगी मुझे। देखिए x इक्वल्स टू दिया हुआ है √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 हो, तो वो पूछ रहा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था भाई, ये x की वैल्यू दे रखी है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है, तो पूरी आइडेंटिटी समझ लेना है। यहाँ पे ये x की वैल्यू है तो हमें 1/x की ओर चाहिए, ठीक है। तो 1/x की वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। बातें समझ में, जस्ट इनवर्स हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसके बाद एक्सपोनेंट पावर में मैंने तुम्हें रेशनलाइज करना बताया था कि किस तरीके से हम रेशनलाइजेशन करते हैं। या तो इन दोनों को स्क्वायर्स करके ऐड करो, एक कंडीशन ये रहेगी, या फिर x, ये x की वैल्यू है, इसको रेशनलाइज करके सॉल्व कर लो। तो x बराबर हो जाएगा √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 दिया हुआ है। इसका रेशनलाइजेशन मुझे करना है, ठीक है। तो मैंने बताया था अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं और जिस जगह से हम रेशनलाइज कर रहे होते हैं वहां दोनों के स्क्वायर्स का अंतर। तो अपोजिट साइन ऊपर जाकर प्लस होगा, अपोजिट साइन प्लस का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन में इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस 1। तो x की वैल्यू बनी √3 का स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6। ये किसकी वैल्यू आई है, x की। अगर 1/x की वैल्यू ये ना लेकर के तुम यहां से चेंज करते हो कि भाई 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5 प्लस 2√6, फिर इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ऊपर साइन हो जाएगा 5 माइनस 2√6, नीचे दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा और 6 4 जा 24 हो जाएगा और दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है वो 1 आ गया। तो 1/x की वैल्यू क्या हो गई, 5 माइनस 2√6। तो इसको यहाँ यूज करूंगा मैं, x की वैल्यू ये, 1/x की वैल्यू ये, हमें चाहिए x प्लस 1/x बराबर 5 माइनस 2√6, 5 प्लस 2√6 प्लस में 5 माइनस 2√6, ये कट जाएंगे, 5 और 5 कितना हो जाएगा भाई 10, ठीक है। ये x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई, मतलब ये a के बराबर है, ठीक है। वीडियो सेकंड में मैंने बता दिया ये कि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो यहां से ये हो जाता है a² माइनस 2, तो आंसर हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2, और 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 माइनस 2 98। ये आंसर हुआ, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये क्वेश्चंस बड़े लगेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस बहुत इजी लगने वाले हैं। देखिए किस तरीके से, मैं और तरीका बताता हूं तो मैं इसका, देखिए ओरली कैलकुलेट कर देते हैं हम इनको, डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस कितनी है। कि भाई x बराबर दिया हुआ था, x बराबर था इसमें √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2, ठीक है। तो 1/x की वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। हमें वैल्यू चाहिए x² प्लस 1/x² की, तो मैं x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल देता हूँ, इन दोनों को यही जोड़ दूंगा, ठीक है। √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 प्लस √3 प्लस माइनस है माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। तो एलसीएम तो हो जाएगा दोनों के स्क्वायर्स, दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, √3 प्लस √2 से जब मैं डिवाइड करूंगा
सॉरी रूट 3 माइनस रूट 2 से डिवाइड करूंगा तो रूट 3 प्लस रूट 2 रह जाएगा, और ऊपर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस वाले से डिवाइड करूंगा तो माइनस वाला रह जाएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ की आइडेंटिटी हमें पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता था हमारा 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था। तो ये बन जाएगा 2 इंटू में रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 2 3 और 2 5, 5 2 जा 10 हो गया। ये x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं कहूं तुमसे कि अगर तुमको ये आइडेंटिटी डायरेक्टली याद है, कौन सी, कि भाई x बराबर ये दिया हुआ है, दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना है 1, 1/x बराबर दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना है 1, ठीक है, और जस्ट इनवर्स है, तो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं कि इसका जो सॉल्यूशन बन के आएगा, मतलब x प्लस 1/x जो बन के आएगा वो बन के आएगा तुम्हारा 2 इंटू में रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी, मतलब ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये आइडेंटिटी हमें याद कब रहेगी, जब हम इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, केवल उसी कंडीशन में ये याद रह सकती है हमें। तो ये बन गया कितना 10। तो अब जो आंसर होगा x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जब वो वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2, और a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2 98। बात आई समझ में, ठीक है। दूसरा जो मेरा तरीका है, भाई हमें ये कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें वैल्यू चाहिए a स्क्वायर माइनस 2 की। क्यों? क्योंकि हमारे पास में x की वैल्यू पता है, 1/x की निकाल दूंगा। जब x प्लस 1/x की वैल्यू पता है हमें, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा मैं a स्क्वायर माइनस 2 से। तो यहां ऑप्शंस दिए हुए हैं 18, 98, 102 और 1। अब सोचने वाली बात यह है, a स्क्वायर माइनस 2 के ऑप्शन सही है। अगर मैं a स्क्वायर माइनस 2 के ऑप्शन है, अगर मैं इनमें 2 जोड़ देता हूं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बननी चाहिए भाई। तो 2 इसमें जोड़ा 20 पूर्ण वर्ग नहीं है, 98 में जोड़ा 100 बन गया, बिल्कुल ये आंसर हो गया। 102 में जोड़ा 2 104 हो गया, और 1 में जोड़ा 2 3 हो गया, वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो विदाउट कैलकुलेशन के जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ हमारा 98। ये केवल ऑप्शन अप्रोच थी, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में लगे। बाई चांस यहाँ पे वो 2 पूर्ण वर्ग मान के चलो, यहाँ वो दे देता तो मैं 23 दे देता, तो 2 जोड़ने पर 25 पूर्ण वर्ग बन जाती। उस कंडीशन में ये कैलकुलेट नहीं कर पाते हम, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस को तोड़ना है हमें, बीच बीच में बताता चलूंगा मैं किस तरीके से हम क्वेश्चन को तोड़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डायरेक्टली इसमें वही दिया हुआ है, x बराबर रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन में रूट 3 माइनस रूट 2, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन लिख देता हूं मैं 98, 1030, 970 और लास्ट है 1। अब मुझे एक बात बताना, x की वैल्यू, ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है, तो मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, ये कितनी आती है a। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जब वैल्यू पूछता है तो हमारे पास में क्या आता है, a क्यूब माइनस 3 है। मतलब किसी संख्या में, जैसे मैं बात करूं तो उसका 3 गुना घटाना है हमें, तो वो पूर्ण घन है। अगर मैं उस संख्या का 3 गुना जोड़ देता हूं तो वो पूर्ण घन बन के आएगी भाई। यहां ये घटाकर ही तो ऑप्शन दे रखे हैं, अगर मैं 3 गुना जोड़ देता हूं तो वो अपनी पूर्ण घन बन जाएगी। देखिए 98, मुझे 1030 साफ साफ दिख रहा है, 1030 और 970 कि भाई ये a क्यूब माइनस 3 है, मतलब 3 गुना घटाया है। तो ये 10 का क्यूब मतलब 1000 के आसपास हो गई, और 1000 के जब आसपास हो गई तो ये 10 का क्यूब, इसमें से 3 गुना 10 इसमें से तो घटाया है, और इसमें 3 गुना 10 जोड़ा है। अपने पास में जो सॉल्यूशन है वो है a क्यूब माइनस 3 है, मतलब पूर्णघन संख्या में से उसका 3 गुना घटाने पर, पूर्णघन संख्या थी, कोई भी संख्या थी जिसका घन था, उस संख्या का 3 गुना घटाने पर, ये ऑप्शंस हैं, तो उसका 3 गुना जोड़ने पर ही तो पूर्णघन बनेगी वो। देखिए पूर्णघन कौन सी बन रही है कि भाई 970 में से ये घटा दिया है, अगर इसमें मैं 30 जोड़ देता हूं तो ये 1000 पूर्णघन हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना 970।
ये नहीं हो सकता 1030, क्यों? अगर इसमें मैं ऑलरेडी 1030 दिया हुआ है, अगर मैं 30 और जोड़ता हूं तो 1060 होगी, जो कि पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन या परफेक्ट क्यूब कौन सी बन के आ रही थी हमारी? 1000। कब आ रही थी? जब आंसर कितना था? 970। ठीक है, बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन तुम कर सकते हो कि भाई x बराबर ये है, तो 1/x बराबर उल्टा हो जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। तो यहां से x प्लस 1/x मैंने अभी बताई थी आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी है तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू आती है 2 इंटू में a² प्लस b², अभी बताई थी ये बात। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में a² प्लस b², मतलब √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो ये बना कितना? 10। अब हमें x³ प्लस 1/x³ की अगर वैल्यू चाहिए तो x प्लस 1/x की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 10। तो x³ प्लस 1/x³ कितना होता है? a³ माइनस 3 है, तो 10 का क्यूब माइनस 3 गुणा 10 कितना हो जाएगा भाई? ये 970। ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने थे। ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, px इक्वल्स टू है cx प्लस d वेयर c इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड c एंड d इज आर रियल नंबर्स। ठीक है, देखिए भाई इसका हमें शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब होता है सॉल्यूशन, जीरोस। ठीक है, रूट से जिसको बोला जाता है। तो px का मतलब हो गया पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। ठीक है, इससे तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। उसने बोला c इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों है 0? क्योंकि पॉलिनोमियल जो है ना, बहुपद, वो x वेरिएबल में है। किसमें? x वेरिएबल में। वो उसने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। तो c और d क्या है अपने पास में? c और d कोई भी न्यूमरल वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब क्या रहा कि भाई ये 2x प्लस 3 हो सकता था, 3x प्लस 5 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। मतलब ये c और d जो है वो न्यूमरल वैल्यू अपने पास में 4 है। ठीक है, ये बात समझने वाले थे यहाँ पे। अब जब भी हमें किसी भी पॉलिनोमियल का शून्यक निकालना होता है, जीरो निकालना होता है, तो हम उसको जीरो के बराबर रख देते हैं। cx प्लस डी इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब वैल्यू जो चाहिए मुझे, जो वेरिएबल है, किसमें है वो? x वेरिएबल। तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? x की। अगर वो c को 0 नहीं कहता तो ये c 0 का मल्टीप्लाई हो जाता x में, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। तो cx प्लस डी बराबर 0 हो गया, तो cx बराबर माइनस डी हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी। मतलब माइनस डी अपॉन सी वो वैल्यू है, अगर ये इस पॉलिनोमियल में रखता हूं तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। देखिए c इंटू में माइनस डी अपॉन सी प्लस का डी, c से c कैंसिल आउट होगा, माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अभी स्टार्टिंग है तो स्पीड भी स्लो है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कम होने के चांसेस हैं, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो क्वेश्चंस हम ज़्यादा लेके चलेंगे। जब तक ये पार्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे कंटिन्यू वीडियोस आती रहेंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वो x³ प्लस 3x स्क्वायर, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर शेष फल क्या होगा? देखिए 9th क्लास में एक थ्योरम होती थी, एल्गोरिथम थ्योरम। एल्गोरिथम थ्योरम, एल्गोरिथम प्रमेय। जिन्होंने 10th क्लास में अच्छे से ढंग से पढ़ाई की होगी उनको पता होगा एल्गोरिथम थ्योरम क्या होती है। तो एल्गोरिथम थ्योरम का मतलब होता है कि भाई x प्लस 1 से x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमारा पैटर्न क्या रहता था कि भाई पहले वाले का पहले में डिवाइड करो, तो x³ में जब x का डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा हमारा x स्क्वायर। इसको यहाँ पे भागफल मानते हैं।
अब लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे करके तो ये बनेगा एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस 1 से करके तो प्लस का एक्स स्क्वायर। इसके बाद में इनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये कैंसिल आउट होते हैं, तो यहाँ बचा कितना एक्स स्क्वायर। कितना बच गया 2x स्क्वायर। 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाऊंगा तो 2x स्क्वायर रिमेंस होगा। ठीक है, अगली संख्या प्लस का 3x। वही प्रोसेस पहली वाली संख्या में डिवाइड करना है हमें, तो 2x स्क्वायर में x का जब मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 2x प्लस का, तो प्लस का 2x यहाँ रखूंगा और 2x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से करेंगे हम, तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x इंटू में प्लस का 1 प्लस का 2x हो जाएगा। ये माइनस ये कैंसिल आउट, तो प्लस का कितना बना x। अब नेक्स्ट नंबर प्लस का 1, तो x प्लस 1 पहली का भाग पहली में, तो x का भाग x में दूंगा तो प्लस का 1 आएगा, और प्लस 1 का मल्टीप्लाई जब x प्लस 1 से करूंगा तो x प्लस 1, ये माइनस। ठीक है, इसका मतलब जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा भाई 0, शेषफल कितना बचा 0। ठीक है, 0 ही आंसर। ये थी एल्गोरिथम थ्योरम। लेकिन हमें यहाँ पे मैंने तुम्हें द्विघातीय समीकरण में समझाया था, ये बात बताई थी, शून्य क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं, हल क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम शून्य निकालने के लिए हम वहाँ पे क्या करते थे कि भाई मुझे x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो इस x प्लस 1 को हम शून्यक मान लेते हैं, 0 है, फैक्टर मान के चलते हैं। अगर ये फैक्टर हुआ तो x बराबर -1 जो निकल के आई है, मतलब अगर फैक्टर है, गुणनखंड है, तो x की वैल्यू जो -1 आई है इसको इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। और अगर 0 नहीं होती है तो जो बचेगा वही उसका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। तो x बराबर -1 की वैल्यू में यहाँ पुट करता हूँ, तो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में -1 प्लस का 1, तो -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू में प्लस 3 करूंगा तो प्लस का 3 बनेगा, और ये बनेगा -3 प्लस का 1। सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर कितना बना 0। इस तरीके से हम शेषफल को इजीली निकाल सकते हैं। ये वाला प्रोसेस हमें नहीं अपनाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे, देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस ए को x माइनस ए से डिवाइड करने पर वो पूछ रहा है शेषफल क्या होगा। तो भैया सीधी सी बात है, जिससे डिवाइड करवा रहा है x बराबर a हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, ए क्यूब माइनस ए इंटू में ए स्क्वायर प्लस का 6a माइनस ए, सॉल्व कर दो। तो ये ए क्यूब, ये माइनस का ए क्यूब, ये कट गए, 6a माइनस ए, आंसर आ गया प्लस का 5 है। ठीक है, यह था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, 6 में px मतलब पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। k का मान क्या होगा यदि x माइनस 1, यदि x माइनस 1 px का एक फैक्टर है, मतलब गुणनखंड। तो अभी मैंने बताया था कि अगर ये गुणनखंड होगा तो इसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट करने पर 0 हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये था कि भाई इसका रिमाइंडर, पिछला वाला क्वेश्चन था हमारा, एक बार लिख देता हूं मैं उसको भी, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से जब हम डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर क्या आ रहा था 0। तो मैं यह कह सकता हूं कि x प्लस 1 जो है, जो x प्लस 1 है इसका एक क्या है फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा था 0। अब हमें बात ये याद रखनी है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है अगर उसमें उसके शून्य की वैल्यू रख दी जाए, ठीक है, तो वो 0 हो जाता है। शून्य निकलता कहां से है, यहां से, ये क्या कहलाएगा इसका फैक्टर। अब की बार वो क्वेश्चन में ये कह के चल रहा है कि x माइनस 1 ऑलरेडी फैक्टर है px का, ऑलरेडी फैक्टर है px का। इसका मतलब इसकी जो शून्य को निकल के आएगा, कितना आएगा, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। ये वाली वैल्यू जब मैं इक्वेशन में पुट करूंगा तो इसकी इक्वेशन की वैल्यू या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, जरूर होगी।
तो यहाँ मैं इसको बराबर रख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। कब? जब एक्स की वैल्यू में 1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 उधर जाके माइनस होगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। ठीक है, इस तरीके से करने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6th 7th 8th 9th खुद कर सकते हो, मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? y/3 z/3 बराबर है माइनस का x। तो वो पूछ रहा है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9x/z की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने यहाँ तुम्हें बताया था जब फॉर्मूले कराए थे कि भाई हमें जहाँ 3 संख्याओं का क्यूब मिल जाए, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर होता था a प्लस b प्लस c इंटू में a² प्लस b² प्लस c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। तो इसकी स्पेशल कंडीशन हमें याद रखनी थी। कंडीशन क्या थी? मैंने बताया था तुम्हें कि जहां भी 3 संख्याओं का क्यूब मिल जाए तो ये वाला फॉर्मूला तो हमारा लगना ही लगना है। जहां भी 3 संख्याओं का क्यूब मिल जाएगा वहां ये वाला फॉर्मूला हमारा लगना है। दूसरी कंडीशन कि भाई इसमें एक स्पेशल कंडीशन बन के आ रही थी हमारे पास में कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो गया, इन तीनों का टोटल अगर 0 के बराबर हो जाता है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc ये बराबर हो जाता है किसके? 0 के। तो यहाँ हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, और हमें पता है कि तीनों का क्यूब है और तीनों का मल्टीप्लाई है, मतलब फॉर्मूला तो यही लगना है। अब इसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करनी है कि कहीं तीनों का टोटल 0 के इक्वल तो नहीं है। तो मैं इसको जब सॉल्व करता हूं तो ये y/3 z/3 एलसीएम आ जाएगा 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -x में, तो y प्लस जेड बराबर हो जाएगा माइनस का 3x, और 3x इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो गया भाई? 0। इसका मतलब a³ प्लस b³ प्लस c³, मतलब ये कंडीशन किस तरीके से दे रखी है? पहली का क्यूब प्लस दूसरी का क्यूब प्लस तीसरी का क्यूब माइनस 3 गुणा में पहली, दूसरी और तीसरी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, समझता हूँ समझ में आया होगा इजीली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, देखो x² प्लस 1/x² बराबर 38 दिया हुआ है। x² प्लस 1/x² बराबर दिया हुआ है 38। अब वो तुमसे पूछ रहा है x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। हमें ये पता था कि x माइनस 1/x बराबर अगर a है, इसकी x माइनस 1/x बराबर अगर a होता है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू होती थी हमारी a² प्लस 2। मतलब इसको बराबर मान लिया मैंने a के, तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? a की। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? a² प्लस 2 बराबर 38, तो a² बराबर 36 और a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। यदि किसी बहुपद, क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी बहुपद x⁴ प्लस x² माइनस 20 का एक गुणनखंड x² प्लस 5 है, एक फैक्टर दिया हुआ है कितना है? x² प्लस 5। तो दूसरा गुणनखंड पूछ रहा है और ऑप्शन दे रखे हैं x² माइनस 4, x² माइनस 5,
x माइनस 4 x प्लस 2। ठीक है, तो इस पे बात करता हूँ मैं। पहले तो इसका बेसिक लेके चलेंगे एक बार, और एक बार करेंगे हम इसको डायरेक्ट। देखिए अभी दूसरे तीसरे क्वेश्चन में मैंने तुम्हें एल्गोरिथम थ्योरम समझाई थी कि एल्गोरिथम थ्योरम होती क्या है कि भाई ये एक्स स्क्वायर है प्लस 5 है, तो दूसरा जो फैक्टर बनेगा, हमें पावर कितनी लेके आनी है 4, तो दूसरा जो फैक्टर बन के आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस में समथिंग कुछ ना कुछ आना है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ देखिए। इससे इसको डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 से मैंने डिवाइड किया एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 20। तो पहले का भाग पहले में एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करूँगा एक्स की पावर 4 प्लस का 5x स्क्वायर, ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर और नेक्स्ट नंबर माइनस का 20। अब एक्स स्क्वायर का डिवाइड मैं पहले वाले नंबर में करूँगा तो माइनस का 4 बचेगा, मतलब भागफल माइनस का 4 आएगा, उसको यहाँ रखूँगा। इस माइनस 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 20, घटाऊंगा तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 0। तो दूसरा फैक्टर आ गया अपने पास में कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, लेकिन इस तरीके से ना करके हमें डायरेक्टली करना है, हमें केवल मल्टीप्लाई देखना है। ध्यान देना कैसे देखना है कि भाई पहली बात तो ये कि एक्स की पावर 4 है, इसका एक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है, तो जो दूसरा फैक्टर होगा वो पावर 4 बनाएगा। और 4 कब बनाएगा, जब हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये दो ऑप्शन तो यहाँ खत्म हो गए कि ये एक्स स्क्वायर नहीं बन रहा है, केवल एक्स की पावर सिंगल है। एक्स की पावर कितनी है, 1 है, तो हमें पावर 4 बनानी है, तो या तो ऑप्शन ये होगा या ऑप्शन ये होगा। अब ध्यान देना कि भाई ये कितना बनाना है हमें, माइनस का 20, और माइनस का 20 कब आएगा, जब इनकी न्यूमरल वैल्यू का मल्टीप्लाई आपस में होगा। न्यूमरल वैल्यू से मतलब हो गया कि ये प्लस 5 है, ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 20 बनता है, बिल्कुल बन रहा है। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, तो माइनस का 25 बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। मतलब निगाहों से देखना और क्वेश्चन को फोड़ना है, ये कॉन्सेप्ट था इसमें। चलिए आगे, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं, तो बने रहिए विपिन शर्मा के साथ में, मैथ्स बाय विपिन सर, विपिन शर्मा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, x की पावर 51 प्लस 51 को यदि x प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर पूछ रहा है, रिमाइंडर क्या होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट था, इससे डिवाइड कर रहे हैं इसको बराबर 0, x बराबर -1, वैल्यू पुट कर दो। -1 की पावर 51 प्लस 51, तो ये हो जाएगा -1 प्लस का 51 इक्वल्स टू 50। 18 था ये। 18 के बाद में आगे चलते हैं 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। नाइनटीन में है 3x बराबर a प्लस बी प्लस सी। 3x बराबर है a प्लस बी प्लस सी, और फिर पूछ रहा है वो x माइनस ए का क्यूब प्लस x माइनस बी का क्यूब प्लस x माइनस सी का क्यूब माइनस 3x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी। तो अभी क्वेश्चन किया था हमने कि यहाँ पे 3 संख्याओं का क्यूब दिख रहा है, मतलब इसको पूरे को मैं p मान लूँ, इसको पूरे को q मान लूँ, इसको पूरे को r मान लूँ। ठीक है, तो p क्यूब q क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 3p क्यूब r। लेकिन इससे पहले मैंने कंडीशन बताई थी, कंडीशन ये चेक करनी है कि कहीं तीनों का टोटल 0 तो नहीं है। ध्यान दीजिए, ये 3x लिखा हुआ है, इसको लिख सकता हूँ मैं x प्लस x, a प्लस बी प्लस सी को माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0। x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी बराबर क्या हो गया भाई 0। मतलब जब तीनों का टोटल 0 है तो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब माइनस 3 इंटू में तीनों का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 0। आंसर क्या हुआ 0। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। ये कंडीशन मैंने डायरेक्टली बताई थी, तो मैं थ्योरी में ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा। किस कंडीशन में होती है? केवल ए बराबर बी बराबर सी में बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21। थ्योरी में देखिए, ये थ्योरी में करा चुका हूँ। 21 है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है। 21 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, और फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 23। तो वो वैल्यू पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, देखिए भाई पहले इसका बेसिक देखते हैं, उसके बाद में इसको डायरेक्ट करेंगे, है ना। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है, ठीक है। और फिर वो स्क्वायर्स का सम पूछ रहा है। देखिए मैं कह देता हूं तुमसे कि इसका स्क्वायर कर दे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों साइड्स में स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो जाएगा 81। तो ए बी प्लस बी सी ए प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी है, तो हमें कितनी है 23। ये यहाँ पे पुट कर दो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 गुणा में 23 46 हो गया, उधर जाके माइनस हो जाएगा 81 माइनस 46 कितना हो जाएगा भाई 40 माइनस कर दो 11 में से 5, इधर 7 में 4 3 कितना आ गया आंसर 35। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई ऐसी कोई वैल्यूज मान ले इन तीनों का टोटल 9 के बराबर आ जाए, मतलब 2 इक्वेशन अपने पास में और दोनों की दोनों इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो हम उस वैल्यू को हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलिए आगे 21 के बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्वेंटी फाइव में क्या कह रहा है वो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया हुआ है 1 है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर दिया हुआ है -1 है। और एक्स वाई जेड बराबर है -1। एक्स वाई जेड बराबर कितना है -1। तो यहाँ मैं वैल्यूज मान सकता हूँ कि भाई x बराबर 1 मान लो, y बराबर -1 और z बराबर -1। यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। 1 इंटू -1 माइनस का 1 बनेगा, -1 इंटू -1 प्लस का 1 बनेगा, और -1 इंटू में -1 प्लस का 1 माइनस का 1 बनेगा। एक्स वाई -1 बना, वाई जेड प्लस का 1 बना, जेड एक्स माइनस का 1 बना। तो ये कट जाएंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, सेम वहाँ पे एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 25, एक्स इंटू वाई इंटू जेड बराबर -1। 1 को 0 मान लो, इसमें से नहीं हो रही वो इक्वेशन सेटिस्फाई। 1 को 0 मान लो, x बराबर 1, वाई बराबर, चलो बेसिक ही करते हैं फिर देखेंगे इसमें न्यूमरल वैल्यू मान सकते हैं या नहीं। देखिए तो वो वैल्यू पूछ रहा है तुमसे x³ प्लस y³ प्लस z³ की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान देना x³ प्लस y³ प्लस z³ ये किस में आता है, x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। तो हमारे पास में इस वाले की वो वैल्यू पूछ रहा है केवल। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है, वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पुट कर दूंगा। स्क्वायर वाले की नहीं है, तो स्क्वायर वाले के लिए जस्ट अभी पहले सॉल्व किया था हमने कि भाई इसका स्क्वायर कर दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy वाई जेड और प्लस का जेड एक्स बराबर कितना होगा 1। कर दीजिए सॉल्व।
तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी है -1, -1 इंटू में 2 माइनस का 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 1, -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना हो गया प्लस का 3। तो यहाँ जब मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो ये वाली वैल्यू तो मुझे निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, -3 इंटू में एक्स वाई जेड की वैल्यू -1 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है भाई प्लस का 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है 3, माइनस जब मैं कॉमन ले लूँगा तो ये प्लस में रह जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आई थी अपने पास में 3, वो वैल्यू पुट कर दी, माइनस मैंने कॉमन ले लिया बाहर, और तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस का 3 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1 4, और 3 उधर जाके माइनस होगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1, ठीक है। इसी की वो वैल्यूज पूछ रहा था तुमसे। चलिए अब उस पर बात करते हैं, जो वैल्यूज अगर हम अज्यूम कर पाते हैं स्टार्टिंग में तो बहुत ही अच्छा है, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ये प्लस का 1 बचना चाहिए, शायद मैंने पिछली बार यहाँ पे -1 लिख दिया था, है ना। चलो तो ये प्लस का 1 बचेगा, तो एक और -1 मान लें इसको, तो यहाँ पे ये 1 ये -1 और ये -1, बिल्कुल माइनस का 1 बच रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये वैल्यूज हो जाएंगी 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 और जेड का क्यूब -1 प्लस ये कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1। इस तरीके से कर सकते हो। अगर कोई वैल्यू अगर दिमाग में आ जाती है स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी हो जाएगा उससे क्वेश्चन, ठीक है। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आराम से आने लग जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 25 तक हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 में एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36 XY माइनस 216 का मान क्या होगा यदि x बराबर दिया हुआ उसने 2y प्लस 6। सोचने वाली बात ये, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x सिंगल है, y की पावर 3 है, y सिंगल है, 2 का क्यूब भी हो रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, 36 XY, तो 36 माइनस के 36 XY कब आएंगे भाई जब 2y इधर हो, ठीक है। और ये माइनस का 216 6 का क्यूब, तो 2y को इधर ले आओ और इधर रह जाएगा 6, क्यूब कर दो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3ab प्लस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 दूनी 6 XY, ठीक है। ये क्यों ये आ रहा है तुम्हारा 36 XY, तो ये अपना आ रहा है कितना 6 XY। चलो सॉल्व करते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू में x इंटू में माइनस 6XY माइनस का 3ab a माइनस b x माइनस 2y और 6 का क्यूब कितना हो जाता है 260। चलिए सॉल्व करते हैं। तो x क्यूब आ गया अपने पास में, माइनस का 8y क्यूब आ गया, और ये हो जाएगा x माइनस 2y की वैल्यू कितनी है भाई 6, तो ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे 36 बन जाएगा। तो माइनस का 36 XY माइनस का 216 बराबर 0, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 0। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्वेंटी एट में कह रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू है 83। तो वैल्यू पूछ रहा है वो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की। तो ये वाली मिस्टेक मैंने बताई थी भाई, ये वाली मिस्टेक तुमसे नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है। क्यों? अपने पास में अगर क्यूब में जाना है तो प्लस से प्लस में जाने का फॉर्मूला होता है और माइनस से माइनस में जाने का फॉर्मूला होता है। तो जब मुझे अगर x माइनस 1/x की वैल्यू पता चल जाए तो a क्यूब प्लस 3 में फॉर्मूला लगा सकता हूँ और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 83 है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू a मान ली मैंने। तो स्क्वायर में अगर हम जाते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2 होता है,
ए स्क्वायर प्लस 2 बराबर 83 हो जाएगा, और यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 81 और ए बराबर 9, ए बराबर 9 आ गया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी तुम्हारी ए क्यूब प्लस 3 है। तो 9 का क्यूब 729 प्लस का 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 27 दूनी 54, 54 और 2 56, 756, ठीक है, 756। अब मैं अगर ऑप्शंस की बात करूं, ध्यान देना, 343 दिया हुआ है, 756 दिया हुआ है, 702 दिया हुआ है, 729 दिया हुआ है। मुझे पूरे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं था, मैंने इस पूरे को छोड़ दिया, लीव इट। केवल मैं बात कर रहा हूँ इस पर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब प्लस 3 है। मतलब कोई ये आंसर जो आंसर्स होंगे वो इस तरीके से होंगे कि ये पूर्ण घन संख्या है और फिर उसमें 3 गुना जोड़ा गया है, तो हमें पहचानना पड़ेगा ये पूर्ण घन संख्या किस तरीके से है। तो 343 तो अपने आप में ही पूर्ण घन है, ये खत्म हुआ। 729 अपने आप में ही पूर्ण घन है, ये खत्म हुआ। जबकि ए का क्यूब होना चाहिए और उसी में ए का 3 गुना जुड़ना चाहिए। तो अगर मैं 756 को चेक करता हूं तो 756 से जस्ट पहली वाली परफेक्ट क्यूब पर चलते हैं हम, तो 729 होता है। मतलब 729 कितने का क्यूब हो जाता है? 9 का क्यूब, ठीक है। ये 9 का क्यूब हो चुका। अब इसमें अगर 3 गुना मैं जोड़ता हूँ, 3 गुना इसमें से घटा दो चाहे इसमें जोड़ दो, 756 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं 3 गुना जोड़ता हूँ 27, तो 729 और 27 ये 756 हो जाता है। इसका मतलब केवल ये वाला आंसर सही है। 702 से पहले अगर मैं परफेक्ट क्यूब पे जाता हूं तो 8 का क्यूब होता है 512, और 512 में 8 का 3 गुना जोड़ूंगा मैं तो वो 536 निकल के आता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ये भी ऑप्शन आउट हुआ। मुझे पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल और केवल इससे देखा हमने कि हमारा जो आंसर होगा वो ए क्यूब प्लस 3 होगा। मतलब कोई भी पूर्णघन संख्या होगी उसका क्यूब, कोई भी संख्या होगी उसका क्यूब, और उसी में उसका कितना गुना जोड़ा जाएगा? 3 गुना। तो यहाँ से क्वेश्चंस को हम इजीली डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था मेरा 28। तो अगले क्वेश्चन की ओर रवानगी करते हैं। देखिए, भाई मजा तो आ रहा है ना पढ़ने में, बोरियत तो फील नहीं हो रही है? क्योंकि मैथ ऐसी सब्जेक्ट है, इसमें कोई मज़ेदारी वाली बात, मतलब जोक वगैरह ज़रूरी नहीं है चले। बहुत ही तल्लीनता से पढ़ी जाने वाली सब्जेक्ट है मैथ। क्यों? क्योंकि सबसे इजी सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि सबसे इजी जो सब्जेक्ट है वो होती है साइकोलॉजी, केवल और केवल तुम्हारे थिंक पर निर्भर करती है। और सेकंड जो इजी सब्जेक्ट है वो होती है मैथमेटिक्स, केवल और केवल लॉजिक्स पे, ठीक है। इसमें मन से कुछ नहीं कर सकते। चलिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 11, और क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूँ मैं 29। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। सॉरी, ये निकालना है हमें, 0 नहीं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ऑप्शन से 1 -1 0 18। तो यहाँ एक बात देखो, जो वैल्यू पूछी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की पूछी है, ये 0 है। या तो नंबर अज्यूम कर लो, ठीक है। अगर नंबर अज्यूम करते हो तो यहाँ देखते हम 29 ही है। हाँ, नंबर अज्यूम करते हैं तो अगर मैं 3 2 1 मान के चलता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 2 1 1 यदि मैं मान लेता हूँ तो 2 1 1 6 हो जाता है, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ, 2 1 बनेगा और ये 2 बनेगा, जबकि आना कितना चाहिए? 11। नहीं कर सकते इस तरीके से, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं, नंबर नहीं आता है तो स्टार्टिंग में पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, उसके बाद नंबर पे बात करेंगे हम। चलिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 11 दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है। और ये जो वैल्यू होती है वो होती है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मतलब मुझे जो वैल्यू चाहिए इसकी दे रखी है, इस वाले की दे रखी है, ये वाले की वैल्यू चाहिए, वही स्क्वायर करके तो मैं यहाँ डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब अगर नंबर दिमाग में नहीं आ रहा है तो उसको कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे तुम्हारा टाइम कम से कम कंज्यूम हो। तो मुझे यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर होगा 36। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई थी +2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया मैंने। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है 11, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना रह जाएगा 14। तो ये वैल्यूज पुट कर दो, ए प्लस बी प्लस सी 6 था, ठीक है, इनटू में ए प्लस बी प्लस सी कितना था 6, इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितनी है 14 माइनस ए बी प्लस 11, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। अब मैं ये कह देता हूँ तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? अब यहाँ पे ध्यान देना कि भाई ए प्लस बी प्लस सी इनटू में ये वैल्यू है और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 6, मतलब 3 का मल्टीपल आंसर बनेगा और 3 का मल्टीपल कौन सा बन रहा है केवल 18। यहाँ से डायरेक्टली सोच के टिक कर सकते थे, अगर दिमाग में नंबर भी नहीं आते हैं तब भी हम इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये था हमारा 29। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 30। जरूरी नहीं है नंबर दिमाग में आ जाए, आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो अपनी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखना। 30 अगला क्वेश्चन है 30। तो यहाँ दिया हुआ है x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इक्वल्स टू है z की पावर 1/3 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस 27xy/z। देखिए यहाँ मुझे दिख रहा है x y पॉजिटिव है और z को इधर लेके आऊँगा तो नेगेटिव हो जाएगा। चलिए x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 माइनस z की पावर 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अगर इन तीनों का टोटल 0 है तो हमें पता है कि पहली का क्यूब प्लस दूसरी का क्यूब प्लस तीसरी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू में पहली इंटू में दूसरी इंटू में तीसरी। अब तीसरी जो है ना जेड की पावर 1/3 तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और ये 1/3 और 1/3, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए तो ये बन गया x, ये बन गया y और ये बन गया माइनस का z और ये बन गया प्लस का 3x/z बराबर 0। इसको उधर ले जाऊँ मैं तो x प्लस y माइनस z माइनस का 3x/z, ठीक है। सॉरी ये क्यूब रूट में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस का ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 क्यूब रूट ऑफ x/z। दोनों साइड्स में क्यूब कर देता हूँ, x प्लस वाई माइनस z का क्यूब, और इधर जब मैं क्यूब करूँगा तो माइनस का तो माइनस ही आ जाएगा, 3 का क्यूब 27, लेकिन ये क्यूब रूट हट जाएगा x/z और ये इधर आगे का हो जाएगा पॉजिटिव, x प्लस वाई माइनस z का क्यूब प्लस 27x/z बराबर क्या हो जाएगा भाई 0, ठीक है। इस तरीके से इसको कर सकते थे। चलिए तो दोस्तों आज के लिए क्वेश्चन नंबर 30 तक, ठीक है, आगे कंटिन्यू चलेंगे। बने रहिए मेरे साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिए, ठीक है। थैंक यू।